मुशाहिद साहब, भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत मिलना ये पाकिस्तान के लिए किस कदर टेंशन की बात है? आप समझते वो भारत जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए FATF को इस्तेमाल किया, जिसका बरमला एतराफ भी किया भारतीय वजीर खारजा ने। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 1 महीने के लिए सदारत एक ऐसे वक्त में मिल रही है जब मोदी हुकूमत जैसी मजहबी शिद्दत पसंदी और तासुब अपने इंतहा पर है और पाकिस्तान की मुखालिफत का कोई मौका भारत हाथ से नहीं जाने देता। ये सलामती काउंसिल की सदारत भारत को ऐसे वक्त में मिल रही है जब भारत खुद एतराफ़ कर चुका है कि FATF जैसे बैनुल-अक़वामी इदारे में लॉबिंग करके यानी गुमराही फैलाकर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने दिया गया। सदारत भारत को एक ऐसे वक्त में मिल रही है जब क्रिकेट की कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों पर दबाव डालकर इन्हें खेलने से मना किया जा रहा है। इन सारे अवामिल को सामने रखकर पाकिस्तान ने तो ये खदशा जाहिर किया है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के सालमी मनसब को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि भारत यकीनी तौर पर सलामती काउंसिल की सदारत को दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपने बयानिए के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उन पर नज़र रखकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा। मुशाहिद साहब, भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत मिलना ये पाकिस्तान के लिए किस कदर टेंशन की बात है? आप समझते वो भारत जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए FATF को इस्तेमाल किया, जिसका बरमला एतराफ़ भी किया भारतीय वजीर खारजा ने, तो ऐसी सारी सिचुएशन में भारत को सलामती काउंसिल की सदारत मिलना कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भारत से, हिंदुस्तान से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है, बल्कि जहां मुमकिन हो, चाहे वो फील्ड हो क्रिकेट की, चाहे वो फील्ड हो FATF की, चाहे वो फील्ड हो EU के डिसइंफॉर्मेशन लैब की, या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए, या पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम करने के लिए, तो हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान पर कोई मनफी असर करे। लेकिन ये है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो सदर जरूर बन गया है रोटेशन के तहत, क्योंकि वो मेंबर है सलामती काउंसिल का 1 माह के लिए, और ये बड़ा अहम महीना है। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें चाइना भी है, रूस भी है, और हमारे दोस्त भी उस UN सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो इतना मनफी रोल अगर वो चाहे भी तो बहुत आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो हो सकता है कि कुछ शायद भारत के FATF पर असर रसूख देखकर आपको नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा चौकस होना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है? भारत की देखें जी, लॉबिंग भी स्ट्रांग है, और भारत की पॉलिसी, जो हिंदुस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है, वो बड़ी वाज़ेह, उसमें क्लैरिटी है। हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम वाज़ेह नहीं है। उन्होंने कहा था कि 950 वेबसाइट्स हिंदुस्तान पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो उनका एक मुनज़्ज़म एक मौक़िफ़ है, कैंपेन है, पाकिस्तान दुश्मनी वाज़ेह है। वो तो वर्ल्ड कप में मैच हार गए ताकि पाकिस्तान को मौका न मिले वर्ल्ड कप में शिरकत का। पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, जो उसमें की जो नॉन परमानेंट सीट है वो इंडिया के पास है, और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर मंथ अल्फाबेटिकली चलती है। तो अगस्त का जो महीना है वो आ रहा है इंडिया के हिस्से में। तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के जो जैसे आप बोल रहे हैं कि कंसर्न लोग हैं, फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, वो बड़े इस हवाले से परेशान भी हैं, और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा एंटी पाकिस्तान बैशिंग के लिए। इंडियंस ये हमेशा कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो हमारा जो ध्यान है, जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, या हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं है, वो चाइना की तरफ है। लेकिन जो एजेंडा इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में, उन्होंने जो एजेंडा दिया है नेक्स्ट मंथ का, वो 2 इश्यूज के ऊपर रिवॉल्व करता है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला एजेंडा तो उन्होंने दिया है जनाब के मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, और दूसरा उन्होंने जो एजेंडा दिया है वो दिया है टेररिज्म के हवाले से। अब आपको पता है कि दोनों जो टॉपिक्स हैं, एक चाइना के रिलेटेड है और एक पाकिस्तान के रिलेटेड है। पाकिस्तान को इंडिया बार बार ये कहता है जी कि आप टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, टेरर सपोर्ट करते हैं, FATF में सारी बात जो करते हैं वो गो के पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होता है ऑब्वियसली कि हमने तो दहशत गर्दी की जंग लड़ी। हमने पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं
जो उन्होंने ये कहा जनाब कि इंडिया जो है वो ये कर सकता है कि वो उसको जो ग्लोबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनकी केयर करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस जो हैं वो कोई माफ़ी देंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म आता है, जब आपके पास इस तरह की प्रेसिडेंसी आती है जो कि अल्फ़ाबेटिकली रिवॉल्व करती है, एंड देन आपके पास एक मौका आया है और आप परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और मैं कि जनाब इंडिया जब बात करेगा सिक्योरिटी के हवाले टेररिज्म के हवाले से, इंडिया बात करेगा जनाब कि ये पाकिस्तान जो है ये तो दहशतगर्दी फाइनेंस कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के पास मिला है, तो इंडिया इसमें तो ऑब्वियसली कोई माफ़ी नहीं देगा। और जो ग्लोबल कम्युनिटी में एक नैरेटिव बना है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग तो लड़ी, लेकिन देन दुनिया पाकिस्तान पे क्वेश्चन मार्क डालती है, और इसका जवाब बहुत हद तक जो है वो हमने दे भी दिया है, लेकिन फिर भी हमारी जान नहीं छूट रही। चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब ऑब्वियसली जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होगी तो किसकी बात होगी? इंडो पैसिफिक की बात होगी, साउथ चाइना सी की बात होगी। वहां पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो उसका डायरेक्टली तो इंडो पैसिफिक में कोई रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पॉलिसी कोई नहीं है इंडो पैसिफिक के हवाले से। हमने कुछ सोचा ही नहीं हुआ इंडो पैसिफिक के बारे में। हम समझते हैं कि इंडो पैसिफिक कोई ऐसा कोई इलाका ही नहीं है जिसके बारे में सोचा जाए या जिसके बारे में बात की जाए या कुछ इस तरह की बात। तो इंडिया ने दोनों जो टॉपिक चुने हैं वो अपने डोमेस्टिक कंसर्न के हवाले से, जिनकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस इम्प्लीकेशंस भी मौजूद हैं, यानी कि ग्लोबली भी इंडिया को इससे पजीराई मिलेगी, और वो कहेंगे देखें जी इंडिया हमारा पार्टनर है चाइना को के मामले में देखने के लिए, और इंडिया जो है वो हमारा पार्टनर है व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग टेररिज्म और इन ऑल दिस। सो चाइना के लिए एक मुश्किल वक्त होगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंडिया ने दोनों पॉइंट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रखे हैं, इसमें चाइना के लिए भी ऑब्वियसली मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है, और